नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा हिंदी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री, कैरेक्टर आर्टिस्ट सरिता देवी, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सरिता देवी हिंदी फिल्म उद्योग में नाम कमाने वाली राजस्थान की अभिनेत्रियों में सबसे पहली अभिनेत्री थी। ये नाम भले ही आज के लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन रामानंद सागर की रामायण के सफल टीवी रूपांतरण के दर्शक उन्हें माता शबरी के रूप में पहचानते हैं। सरिता देवी ने 300 से भी अधिक फिल्मों में बड़े पर्दे पर काम करके एक लंबी पारी खेली और छोटे पर्दे पर एक छोटा सा कार्यकाल, मात्र 20 मिनट का 4 एपिसोड का टीवी शो रामायण में अभिनय किया। लेकिन ये रामायण में उनके प्रदर्शन था जिसने उन्हें विशेष पहचान और सबसे बड़ी प्रसिद्धि दिलाई। सरिता देवी का जन्म 23 नवंबर 1925 को राजस्थान के जोधपुर में हुआ था। इस बहादुर अभिनेत्री ने अपने अभिनय की शुरुआत 1940 के दशक में की थी, जब राज्य में रूढ़िवादिता प्रचलित थी और पर्दा प्रथा का चलन था। महिलाएं घर की 4 दीवारी तक ही सीमित थी। फिल्म तो दूर की बात, स्थानीय मंच पर नाटक करना भी दूर की बात होती थी। ऐसे प्रतिकूल समय में उनके करियर की शुरुआत उनके पिता पूनम चंद जी चौहान की सहमति और प्रोत्साहन से हुई। बंबई पहुंचने पर शुरुआती संघर्ष के बाद उन्हें अपनी पहली फिल्म तोहफा, जो कि 1947 में सहायक भूमिका के रूप में मिली। जब सरिता देवी की उम्र मात्र 22 वर्ष की थी, तब उन्होंने मुख्य अभिनेत्री अनुराधा की मां की भूमिका निभाई थी। उन्हें अपनी शुरुआती फिल्म जैसे कि रिवाज 1947 में पारो की मां बनी, हिप हिप हुर्रे में 1948 में निरूपा राय की बुआ बनी, चुनरिया 1948, चकोरी 1949 आदि फिल्मों में काम किया। तब से वो अपने पूरे करियर में केवल चरित्र भूमिका निभाती रहीं। कभी माँ की भूमिका, तो कभी नानी, तो कभी दादी, तो कभी मौसी, बुआ, नौकरानी जैसे विभिन्न सहायक किरदार निभाए। मामी, बहन, भाभी जी जैसे विभिन्न सहायक किरदार उन्होंने अपने जीवन में कई बार किए। उन्होंने देखभाल करता इस तरह के भी कई पिक्चरों में रोल किए। सरिता देवी हिंदी फिल्म में राजस्थान की पहली चरित्र अभिनेत्री बन गई। अपनी प्रारंभिक फिल्मों में अपने दिलकश अभिनय के माध्यम से वो प्रसिद्ध निर्माता विमल रॉय, नितिन बोस, चेतन आनंद, हेमंत गुप्ता, सत्यन बोस, हरिकेश मुखर्जी, जे ओम प्रकाश और देवानंद जैसे प्रमुख फिल्म निर्माताओं की नजर में रहीं। उनमें से अधिकांश के साथ उन्होंने लंबे समय तक कार्य किया और वे उनकी अधिकांश फिल्मों में अभिनय का कौशल प्रदर्शन करती रहीं। सरिता जी ने 2 बीघा जमीन 1953, बाप बेटा 1954, विराज बहू 1954, टैक्सी ड्राइवर जैसी फिल्मों में विभिन्न सहायक किरदार निभाकर फिल्म उद्योग में अपनी एक अलग पहचान बनाई। तुलसीदास 1954, देवदास 1955, हाउस नंबर 44 1955, फंटूस 1956, सोने की चिड़िया 1958, लव मैरिज 1959, काबुली वाला 1961, संगीत सम्राट तानसेन 1962, आई मिलन की बेला 1964, वीर भीमसेन 1964, आए दिन बाहर के 1966, द थीफ ऑफ बगदाद 1968, अभिलाषा 1968, बलराम श्री कृष्ण 1968, आए दिन बाहर के 1971, पाकीजा 1972, गाय और गौरी 1973, गंगा की सौगंध 1978, प्यार झुकता नहीं 1985, खुदगर्ज 1987। उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया। दोस्तों, सारी फिल्मों के नाम तो बता नहीं सकता, लेकिन मैं कुछ महत्वपूर्ण फिल्मों के नाम के बारे में बताऊंगा। 2 गोल्डन जुबली और लगभग 50 सिल्वर जुबली फिल्मों का हिस्सा रही।
उनके निर्माता और निर्देशक के साथ हमेशा अच्छे संबंध रहे। उनकी फिल्म जैसे कि गाइड 1965, दो कलियां 1968, पैसा या प्यार 1969, घरौंदा 1977, देश परदेश में एक एक दृश्य वाली भूमिका भी की। अपने शुरुआती वर्षों के दौरान उन्होंने राजस्थानी, मराठी और गुजराती जैसी विभिन्न भाषाओं में नाट्य मंच में भी काम किया। इसी तरह वह क्षेत्रीय फिल्मों में भी हिस्सा लेते रही। उनके नाम राजस्थानी 6 फिल्में, गुजराती 8 फिल्में, भोजपुरी 4 फिल्में, मराठी, बंगाली, हरियाणवी 1-1 फिल्में में उन्होंने अभिनय करके लोगों का मनोरंजन किया। उनकी गुजराती फिल्मों में मंगल फेरा 1949, जीवनो जुगारी 1963, सत्यवान सावित्री 1963 उल्लेखनीय है। मराठी फिल्म उनकी थी उमाजी नाइक जो कि 1960 में आई। इसमें उन्होंने जमींदार की बहन की भूमिका निभाई थी और इस भूमिका के लिए उनकी सराहना की गई थी। उन्हें राजस्थानी फिल्म बाबा सा री लाडली 1971, नानी बाई रो मायरो में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया था। बाबा रामदेव 1963, लाज राखो रानी सती 1973 और गणगौर 1982 में उन्होंने उत्कृष्ट अभिनय किया। सरिता देवी को बाबा रामदेव 1963 में सावली देवी की नेगेटिव भूमिका के लिए उनके जबरदस्त प्रदर्शन के लिए विशेष सराहना मिली। उनकी स्पष्ट बोली और प्रभावी राजस्थानी संवाद अदायगी आज भी फिल्मों के दर्शकों को याद है। उनकी उत्कृष्ट संवाद अदायगी के कारण उन्हें 7 रूसी फिल्मों के हिंदी संस्करण के लिए डब करने के लिए चुना गया था। रूसी फिल्म द फॉल ऑफ बर्लिन पडेनिये बर्लिन 1950 की डबिंग के लिए उन्हें डायमंड पिक्चर्स द्वारा सम्मानित किया गया था। उन्होंने पूरे समर्पण के साथ फिल्मों में काम किया, लेकिन वो फिल्म देखने नहीं जाती थी। उन्होंने अपनी अधिकांश फिल्में नहीं देखी और जो कुछ उन्होंने देखा वो बहुत बाद में टेलीविजन पर देखा। वास्तव में उन्होंने अपनी 2 ऐतिहासिक राजस्थानी फिल्म बाबा सा री लाडली 1961 और बाबा रामदेव 1963 लगभग 30 से 32 साल बाद मार्च 1993 में कला त्रिवेणी संस्थान द्वारा आयोजित राजस्थानी फिल्म महोत्सव में देखा। राजस्थानी फिल्म उद्योग की स्वर्ण जयंती पर सरिता देवी को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। सरिता देवी हमेशा अपने काम और परिवार के प्रति समर्पित रही, लेकिन उनका निजी जीवन कठिन परिस्थितियों से निरंतर संघर्षपूर्ण रहा। 12 साल की छोटी सी उम्र में शादी के 2 महीने बाद वो विधवा हो गई। 1951 में उन्होंने थिएटर अभिनेता, लेखक, निर्देशक एल.सी. गोयल से दोबारा शादी की, जो 1990 में उनके निधन तक रहा। घरेलू और वित्तीय समस्याओं के बीच उन्होंने अपने बच्चों, 1 बेटी और 4 बेटों के पालन पोषण के लिए अपना सब कुछ दे दिया। आदमी खिलौना 1993 और टीवी श्रृंखला श्री कृष्णा 1993 जिसमें वो फल बेचने वाली बनी थी, अपने अभिनय से लोगों का मनोरंजन किया। स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। अपने जीवन के अंतिम 5 से 6 वर्ष वो बिस्तरे पर रही। 28 जून 2001 को सरिता देवी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों, इन्होंने अम्मा 1984 में एल.सी. गोयल और सरिता देवी की पति पत्नी की जोड़ी में पेंटल जी के माता पिता की भूमिका निभाई थी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।